Welcome to my channel Manutech. Today's topic is representation of infinite triangular pulse train using ramp function. ओके तो पल्स ट्रेन xt जो है वो इस तरह से गिवन है, सपोज कीजिए। ओके तो इसको अगर हमें एक्सप्रेस करना है इक्वेशन में, सिग्नल इक्वेशन में, तो इसके लिए हमें एक सिंगल जो ट्रायंगुलर पल्स फंक्शन है उसकी सिंगल इक्वेशन पहले फाइंड आउट करनी पड़ेगी। सो लेट्स फाइंड इट। Suppose this function is x1t, this single triangular pulse function। इस triangular pulse function में t is equal to 0 और 1 के बिटवीन ये सिंपली एक रैम्प फंक्शन जो है इसका फॉर्म्ड हो रहा है। एज वी नो कि रैम्प फंक्शन क्या होता है, व्हेन t is equal to 1 तो rt की वैल्यू कितनी आती है, रैम्प फंक्शन की वैल्यू 1 आती है। और व्हेन t is equal to 2 rt की वैल्यू कितनी आती है, 2 आती है। ऐसे ही फर्दर ऑन इंक्रीज करती जाएगी। मीन्स जितनी वैल्यू टी की होगी उतनी ही आर टी की वैल्यू आएगी। मीन्स एक लीनियरली इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर्म्ड होगा। ठीक है, तो इसके अंदर 0 और 1 के बिटवीन एक लीनियरली इंक्रीजिंग लाइन फॉर्म्ड हो रही है। मीन्स एक रैम्प फंक्शन फॉर्म्ड हो रहा है। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, x1t इज इक्वल टू आर टी वैन t इज बिटवीन 0 and 1। Okay, now when t is greater than 1 means t को हम लेते हैं between 1 and 2। x1t की वैल्यू कितनी आएगी, अगर सिर्फ सिंगल अभी आर टी ही सिग्नल है तो x1t इज इक्वल टू व्हेन t इज 1 x1t की वैल्यू 1 है, व्हेन t इज 2 x1t की वैल्यू 2 आएगी। तो व्हाट डू वी वांट, हम इस सिग्नल के अकॉर्डिंग हमें 1 और 2 के बिटवीन अगर t है तो हमें सिग्नल चाहिए, एक डिक्रीजिंग स्लोप का सिग्नल चाहिए जिसकी जो वैल्यू है एट t इक्वल्स टू 1 तो 1 रहे, एट t इक्वल्स टू 2 पर वो उसकी वैल्यू 0 हो जाए। एक्चुअली में आ कितना रहा है, 1 and 2 आ रहा है। तो हमें सिग्नल कैसा होना चाहिए, हमारा सिग्नल कि t इक्वल्स टू 1 पर तो उसकी वैल्यू 0 आए सिग्नल की, जो हम x1t में, जो rt में हम ऐड करें सिग्नल। और व्हेन t इज इक्वल टू 2 हो तो उसकी वैल्यू जो है -2 वैल्यू आए, ताकि +2 -2 कैंसिल होके 0 हो जाए और यहाँ पे 1 -0 जो हो जाए वो 1 ही रहे। ठीक है, इस सिग्नल के अकॉर्डिंग हमें कैसा सिग्नल चाहिए, एक लीनियरली इंक्रीजिंग रैम्प फंक्शन चाहिए जिसका एम्पलीट्यूड जो हो वो -2 हो और वो इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट हो रहा हो। ठीक है, मीन्स आर टी -1 है तो इसका मतलब सिग्नल जो है वो t इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट होगा। ठीक है, हम शो कर सकते हैं रैम्प सिग्नल कैसे फॉर्म्ड हो रहा है x1t में। तो 0 और 1 के बिटवीन तो आर टी था सिग्नल, ठीक है, और जब t इक्वल्स टू 1 हुआ तो ये सिग्नल जो है -rt-1 आएगी इसकी वैल्यू। सिग्नल जो है कैसे फॉर्म्ड हो गया हमारा x1t। फर्स्टली वी मस्ट राइट द इक्वेशन, x1t will be equal to this rt when t is between 0 and 1 minus 2rt minus 1। तो ये जो सिग्नल हो गया होल सिग्नल हो गया जब when t is between 0 and 2, ये होल सिग्नल हो गया। अब इसको ड्रॉ करते हैं, इसको प्लॉट करते हैं। कैसे प्लॉट करेंगे, दिस सिग्नल x1t इज इक्वल टू आर टी वैन t इज बिटवीन 0 and 1। तो ये आर टी जो होगा वो इस तरह से होगा, मगर फर्दर भी वैल्यूज देगा व्हेन t इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, और -2rt-1 ऐड हो गया, मीन्स एक सिग्नल जो है यहाँ से रैम्प सिग्नल और ऐड हो गया इसमें t इक्वल्स टू 1 से। इस सिग्नल की वजह से जो वैल्यू आएगी x1t की वो इतनी आएगी। ठीक है, t इक्वल्स टू 2 पर ये 0 हो जाएगा, मगर ये फर्दर वैल्यूज दीजिएगा व्हेन t इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, उसकी वैल्यूज फाइंड करते हैं कितनी आएंगी व्हेन t इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। तो x1t की वैल्यू कितनी आएगी, लेट्स फाइंड आउट। तो व्हेन t इज इक्वल टू, सपोज कीजिए 2 है, हम 2 से स्टार्ट करते हैं, तो x1t कितनी वैल्यू दे रहे हैं, x1t इज गिविंग वैल्यू 0 व्हेन t इज इक्वल टू 3। ठीक है,
तो इस सिंपली इस इक्वेशन में x1t फाइंड करने के लिए हम इस इक्वेशन में t की वैल्यू को 3 पुट कर लेते हैं. तो दिस विल बी इक्वल टू r3 minus 2r3 minus 1 and this is equal to r3 means 3 minus 2r3 minus 1 means 2. तो r2 की वैल्यू कितनी होगी 2 and this is equal to minus 1. Okay, understood. Means at t equals to 3 पर x1t वैल्यू देगा -1 and when t is equal to 4, let's find out x1t की कितनी वैल्यू आएगी by putting t equals to 4 here. Okay, and it will be equal to r4 minus 2r4 minus 1. r4 means 4 minus 2 r4 minus 1 means r3 and r3 की वैल्यू कितनी है 3 and this is equal to into 3 is 6 and this is equals to -2. Okay, understood. तो मीन्स एट t इक्वल्स टू 4 पर ये वैल्यू दे रहा है -2. मीन्स फर्दर भी वैल्यूज देगा व्हेन t इज ग्रेटर देन 4 इन्फिनिटी तक वैल्यू देगा ये. बट व्हाट डू वी वांट x1t मस्ट हैव वैल्यूज व्हेन t इज ग्रेटर देन 2 पर तो 0 आ ही रही है वो तो चाहिए और 3 पर भी हमें 0 चाहिए 4 पर भी 0 चाहिए और फर्दर भी हमें 0 ही चाहिए. ठीक है, तो इससे मतलब हम क्या सिग्नल ऐड करें कि जिससे इसकी वैल्यू जो है 0 हो जाए x1t की. ठीक है, तो हमें सिग्नल कौन सा ऐड करना चाहिए इट मस्ट बी एट t इक्वल्स टू 2 इट मस्ट बी 0 एट t इक्वल्स टू 3 इट इज़ -1 इट शुड बी +1 so that -1 + 1 is 0 and at t equals to 4 it must be +2 क्योंकि -2 and +2 will make it 0. तो सिग्नल क्या होना चाहिए 0 1 2 3 मीन्स 4 इस तरह से होना चाहिए. मीन्स सिंपली एक रैम सिग्नल होना चाहिए इसको. तो क्या होना चाहिए सिग्नल RT -2 क्योंकि ये सिग्नल t इक्वल्स टू 2 पर स्टार्ट होना चाहिए और होना रैम्प सिग्नल चाहिए. तो RT -2 का अगर हम इस सिग्नल में ऐड कर देंगे x1t में तो हमें जो है ट्रायंगुलर पल्स फंक्शन मिल जाएगा. मीन सिग्नल क्या हो जाएगा RT -2 RT -1 प्लस RT -2. ओके, अंडरस्टूड. हमने ट्रायंगुलर पल्स फंक्शन जो है फाइंड आउट कर लिया उसकी इक्वेशन. दिस इज यूनिट रैम्प यूनिट ट्रायंगुलर पल्स फंक्शन equation. Okay, this is unit triangular pulse function equation. Now let's see how we find this pulse train wave equation. Now we know that single triangular pulse function equation is this. Infinite हो तो हम कैसे find out करेंगे? Let's see. ये जो हो गया सिंपल ट्रायंगुलर पल्स फंक्शन हो गया. अगर इसी को हमें इनफाइनाइट बनाना है अगर इसका ही हमें इनफाइनाइट सीरीज़ फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे कि अगर सपोज़ कीजिए ये जो है फंक्शन है इसकी जो सेकेंड पल्स फंक्शन है वो एट t इक्वल्स टू 4 पर स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, और 6 तक ये फॉर्म्ड हो रहा है जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है. ठीक है, तो क्योंकि ये सिग्नल जो है वह जब 0 और 2 के बिटवीन था हमने उसका फाइंड किया था सिग्नल इक्वेशन RT -2 RT -1 प्लस RT -2. ठीक है, अब क्योंकि ये सिग्नल 4 से स्टार्ट है t इक्वल्स टू 4 से स्टार्ट है तो इट मीन्स xt इज इक्वल टू पहले सेकेंड ट्रायंगुलर पल्स फंक्शन की इक्वेशन फाइंड करते हैं कि क्या होगी. सपोज कीजिए दिस इज इक्वल टू x2t. तो क्योंकि सिग्नल 4 से स्टार्ट है तो दिस विल बी इक्वल टू RT -4. पहले 0 से स्टार्ट था तो RT आया था अब ये 4 से स्टार्ट है तो RT -4 आ जाएगा. -2 RT -5 -2 RT -1 सिग्नल जो है फॉर्म्ड हो रहा है t इक्वल्स टू 1 मीन्स अब जो है t इक्वल्स टू 5 पर ये सिग्नल फॉर्म्ड होगा मीन्स 2 RT -5 होगा और
2 पर ये सिग्नल जो है t इक्वल्स टू 2 पर प्लस आर टी माइनस 2 फॉर्म्ड हो रहा था, तो इसका मतलब जो है एट 6 पर ये सिग्नल जो है आर टी माइनस 6 होगा। ट्रायंगुलर पल्स ट्रेन जो है इसका जो होल इक्वेशन आएगी, सिग्नल इक्वेशन, वो क्या आएगी, एक्स टी विल बी इक्वल टू x1t मीन्स ये इक्वेशन सिंगुलर, ये वाली इसकी इक्वेशन सिग्नल इक्वेशन प्लस x2t इस सेकेंड पल्स फंक्शन की इक्वेशन, और ये जो है अप टू एक्सटेंड करेगी इन्फिनिटी, मीन्स ऑल पल्स इक्वेशन फॉर्म्ड होती जाएंगी। एंड दिस विल बी इक्वल टू x1t कितना है, आर टी माइनस 2 आर टी माइनस 1 प्लस आर टी माइनस 2 एंड दिस विल बी एडेड टू x2t। x2t क्या है, ये है हमारा, प्लस आर टी माइनस 4 minus 2rt minus 5 plus rt minus 6 and this will be so on। ओके, तो ये इक्वेशन होगी हमारी एक इनफाइनाइट एंगुलर पल्स ट्रेन की। हम एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अगर हमें इस रेक्टेंगुलर पल्स ट्रेन की फाइंड करनी है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, दिस इज़ योर होमवर्क। अगर आपको नहीं समझ में आता कि इस रेक्टेंगुलर पल्स ट्रेन की इक्वेशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो डू राइट इन माय कमेंट सेक्शन, देन आई विल एक्सप्लेन यू। ओके, थैंक यू।